मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के अरकान की सदर से मुलाकात। इलेक्शन के हवाले से तारीख पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन ने सदर के सामने 28 जनवरी, 4 फरवरी, 11 फरवरी की तारीखें रखीं। आरिफ अलवी ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाने पर इसरार किया। अटॉर्नी जनरल भी मुतहरिक रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद सदर मुमलिकत से मुलाकात की। इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुशावरत की। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत शुरू होते ही वक्फा। अटॉर्नी जनरल ने मौके पर इख्तियार किया कि सदर और इलेक्शन कमीशन की मुलाकात के मिनट्स अदालत को कुछ देर में फराहम कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ठीक है, फिर केस को आखिर में टेकअप करते हैं। पहले हम रूटीन के मुकदमा सुन लें, बाद में इंतखाबात केस सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक से तहरीरी तौर पर आगाह करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि सदर ने इलेक्शन की तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन का ऐलान पत्थर पर लकीर तस्वुर होगा, हम तारीख बदलने नहीं देंगे। हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हों, फिर मुदाखलत भी की जाती है। अटॉर्नी जनरल हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, जबकि इंतखाबात करवाने में फ़ौज हमारी मदद करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा। कोई शक नहीं, चेयरमैन PTI मकबूल लीडर हैं। माजी में उन्हें आइडियालाइज करता था। ख्वाहिश थी वो सियासी माहौल में तहम्मुल वाला किरदार अदा करते। सदर से मिलने से इनकार नहीं किया। ना मिलने का फैसला कमीशन का था। सहाफ़ी ने सवाल किया कि पोलिंग डे इतवार का दिन क्यों नहीं रखा। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, चलें इस बहाने स्कूल के बच्चों को एक और छुट्टी मिल जाएगी। शुमाली गजा में इमदाद की रसाई नामुमकिन। 7 अक्टूबर के बाद गजा के 35 में से 14 अस्पताल मुकम्मल गैर फाल हो गए। तुर्क फ्रेंडशिप अस्पताल में ईंधन की फराहमी बंद, तिब्बी खिदमात की फराहमी मअतल। OCHA के मुताबिक गजा में मरीजों की जिंदगी खतरे में है। शमाल में लाखों बेघर लोगों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी भी बंद हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के राब्ता कार मार्टिन ग्रिफिथ्स का कहना है कि इमदादी ट्रकों की तादाद ज़रूरत से बहुत कम है। WHA का भी गहरी तशवीश का इजहार। हुकाम का कहना है कि इसराइली मुहासरे के बाद गजा में इमदाद पहुँचाना नामुमकिन हो चुका है। मजलूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए पूरी दुनिया में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम और फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहिरा। हज़ारों मुजाहिरीन फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गजा में नस्ल कुशी बंद करने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी परचम उठाए। शहीद फ़लस्तीनियों की याद में मोमबत्तियाँ रोशन की। भारतीय शहर कोलकाता और चेन्नई में भी लोग फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जस्टिस इरफान सादत सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किद की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस इरफान सादत से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। पाकिस्तान और IMF के स्टैंड बाई अरेंजमेंट माहदे के तहत मुज़ाकरात। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक आगाह किया। मौशी बेहतरी के लिए इक़दाम से मुतालिक बताया। FBR इस्लाहात और गर्दिशी कर्जों में कमी पर तबादला ख्याल। IMF मिशन चीफ ने पहली तिमाही में हासिल किए गए अहदाफ को सराहा। नाथन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किल शोबों में बेहतरी के लिए इक़दाम किए। मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन के लिए इक़दाम जारी रखे जाएंगे। मौशी बहाली के लिए IMF के साथ मिलकर इस्लाहात आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मकीम अफराद के इनखला का अमल जारी। कराची में गैर कानूनी अफराद को हाजी कैंप, स्काउट हॉस्टल और जैकबाबाद जिमखाना में रखा गया। 227 अफराद बॉयज़ हॉस्टल कराची मुंतकिल हो गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे ट्रांजिट पॉइंट्स में पहुँचना शुरू। पॉइंट्स में खुराक, बिस्तर और मेडिकल समेत तमाम सहूलियात दस्तयाब। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 19,344 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 430 गाड़ियों में 1453 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई।
अब तक मुल्क वापस जाने वाले अफगानियों की तादाद 1,62,479 हो गई। तुरखम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। फर्स्ट कमेटी ने आर्म्स कंट्रोल से मुतालिक पाकिस्तान की 3 करारदादों को मंजूर कर लिया। हथियारों के कंट्रोल के लिए करारदाद के हक में 182 वोट आए। वाहिद भारत ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। हथियारों के कंट्रोल, तख्फीफ असलहा, एतमाद साजी के लिए इलाकाई और आलमी नुक्ता नज़र की अहमियत को तस्लीम किया। जनूबी एशिया में ज़रूरत से ज़्यादा रवायती फौजी खतरे की जानिब तवज्जो मबसूल कराएगी। खतरात से निपटने के लिए इक़दाम तजवीज़ करने की भी तजवीज़ दी गई। वर्ल्ड कप के 34वें मैच में आज अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स में जोड़ पड़ेगा। लखनऊ में एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे मैदान में उतरेंगी। अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें मेगा इवेंट में अब तक अपने 6 मैचेस खेल चुकी, जिनमें से अफगानिस्तान 3 में फाते रही, जबकि 3 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। नीदरलैंड्स 6 में से सिर्फ 2 मैचों में ही फतह से हमकिनार हुई और 4 में उसे शिकस्त खाना पड़ी। पॉइंट्स टेबल पर अफगान टीम 6 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर, जबकि नीदरलैंड की टीम 4 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर मौजूद है। कीवीज के खिलाफ अहम मैच के लिए शाहीनों के बेंगलुरु में डेरे। आज खिलाड़ी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें की जाएंगी। न्यूजीलैंड को पछाड़ने की हिकमत अमली का मुजाहरा किया जाएगा। इफ्तिखार अहमद कहते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद टीम का मोराल बुलंद हुआ है। अगले मैचेस में और बेहतर परफॉर्म करेंगे। पूरी टीम मेहनत कर रही है। पूरी कोशिश करेंगे कि टॉप 4 में आए। अपना रन रेट भी बरकरार रखना है। बेंगलुरु में 1 मैच खेल चुके हैं। यहाँ की कंडीशंस का अंदाज़ा है। मेगा इवेंट में कौमी टीम ने 7 मैचेस खेले, 3 में कामयाब और 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका को 302 रन से शिकस्त दे दी। भारत और श्रीलंका का मैच एशिया कप फाइनल का रेप्लिका बन गया। 358 रन के हदफ के ताकुब में श्रीलंकन टीम 20वें ओवर में 55 रन पर ढेर। मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज मुखालिफ बैटर्स पर कहर बनकर टूटे। शामी ने 5 और सिराज ने 3 विकेटें उड़ाई। मोहम्मद शामी मैन ऑफ द मैच रहे। भारत 14 पॉइंट्स के साथ सरे-ए-फहरिस्त सेमीफाइनल में जगह पक्की। पीसीबी का नया सरबराह कौन, आज पेशरफ्त होने का इम्कान। ज़का अशरफ की मुद्दत 5 नवंबर को ख़त्म होगी। निगरान वज़ीर आज़म मुद्दत मुलाज़मत में तोसी या नया सरबराह बनाने का फैसला करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ शाहिद अफरीदी ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक अनवारुल्लाह काकड़ ने शाहिद अफरीदी को क्रिकेट बोर्ड में किरदार अदा करने का कहा। शाहिद अफरीदी ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा। ज़का अशरफ को 6 जुलाई को 4 माह के लिए चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी तैनात किया गया था। और बुलबुले सहरा रेशमा को मदाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। खाना बदोश खानदान से ताल्लुक रखने वाली रेशमा ने कम उम्र में गाना शुरू किया। 12 साल की उम्र में रेडियो पाकिस्तान पर गाने का मौका मिला। मकबूलियत सरहद पार भी पहुंची। बॉलीवुड में भी सहरंगेज आवाज़ का जादू जगाया। रेशमा को फनी खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।